ये भाव जिस परिवार में हो, जिस रिश्तेदारी में हो, जिस समाज में हो, निश्चित वो उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त हो जाता है। इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में प्रथम दिवस व्यवस्थाएं होती हैं। धीरे धीरे पहले दिन थोड़ा कुछ औपचारिकताएं रहती, कलश यात्रा भी होना रहता है, उसकी भी तैयारी है, और यहाँ भी व्यवस्थाएं देखना पड़ता है। पांडाल वाले भी भैया थोड़ा लेट, मैं रात को आया था पांडाल देखने 1 बजे के लगभग, तो काम बहुत ढीला पड़ा हुआ था। तब मैंने इन लोगों को बोला कि सुबह हमको कलश यात्रा रहेगी, आप जल्दी करिए, आप जितने देर करेंगे हमारा काम उतना लेट होता चला जाएगा। इनको सबको देख करके समझा के गया, फिर भी किया उन्होंने उनके हिसाब से। अब जो कमियां हैं वो शाम तक पूरी हो जाएंगी। औपचारिकताओं में कुछ पहला दिन लग जाता है। हमारे ब्राह्मण लोग भी सब लगे हुए हैं, और ब्राह्मण देवताओं से तो हमने कहा ये कथा परिवार की कथा है। हमारे गिरिवर माँ साहब तो पूजन में बैठ गए। अब अगर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता है तो आप पूछना मत, अपने हाथ से स्वयं जो सामान लगे वो उठा कर ले आओ, अपनी व्यवस्था करो और अपनी व्यवस्थाएं आगे संचालित। कुछ आशीर्वाद मिल जाए तो फिर शिकायत मत करना है, गुरु जी डांट दिया। सभी लोग भगवान के चरणों में निवेदन करें कि प्रभु, संसार में तो हम लगे रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं। कोई ना कोई प्रपंच लगा रहता है, कहीं ना कहीं आसक्ति है। अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमारे बालों के काम रहते हैं। इसलिए यह पवित्र 7 दिन का सुअवसर तूने हमें दिया है। ये एक जन्म का नहीं, कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य संग्रहित होता है, तब सत्कर्म हो पाते हैं। और आज के समय में तो सत्कर्म इतना आडंबर में हो गया है कि वास्तविक वस्तु क्या है, सच्चाई क्या है, हमको पता ही नहीं। आधुनिक धर्मों की चकाचौंध में इतने धर्म फैल गए, इतने धर्मों का प्रचार चल रहा है कि हम जनमानस का जो श्रेष्ठ सनातन धर्म था वो तो लुप्त ही हो गया। मैथिली शरण गुप्त ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी, था भरा भारतवर्ष धर्म का स्वरूप था, पर अब धर्म के बदले गले में आज धार्मिकता रही। पहले पूरा धर्म का स्वरूप था, अब केवल गले में धर्म। इसलिए इतना आडंबर चल रहा है, इसमें समझ में नहीं आता है कि सच्चाई कहां है, अच्छाई कहां है, और सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। इसलिए आज के समय में श्रीमद् भागवत कथा के नाम पर जो प्रपंच समाज में फैल गया है, उससे तो कभी कभी सुनकर देखकर लगता है कि भगवान इनकी रक्षा कैसे होगी और ठाकुर जी कैसे कृपा करेंगे। न नियम बचा है, न संयम बचा है, न विधि बची है, न क्रिया बची है, और न कोई ज्ञान का आह्वान करता है। कोई इच्छा भी नहीं करता कि हमको योग्य पात्र ब्राह्मण मिले। आप लोगों ने धीरे धीरे याचना समाप्त कर दी तो ब्राह्मणों ने पढ़ना लिखना भी बंद कर दिया। पहले यजमान कहता था नहीं पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण आए तब हम उनका चयन किया जाता था। अब आपने जिज्ञासाएं बंद कर दी तो हम लोग प्रभु शरणागत
अपराध किए हैं, भगवान करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, भगवान करो तो जाने। हम भी शरणागत हरि बोल। भगवान के पावन चरणों में केवल प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। हम चाहते हैं वो नहीं होता, ये जो चाहते हैं वो होता है। इसलिए मेरा एक बहुत प्यारा भजन है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले श्याम। भगवान जहां जैसा कराते हैं करते हैं, हम कठपुतली हैं उनके हाथ की, जैसी लीला वो करते हैं करा देते हैं, ये उन पर निर्भर। परसों रात को बात हो रही थी तो हमारे यजमान कह रहे थे, महाराज जी मेरा कुछ नहीं, सब आप जाने। इतनी निर्मलता जिस व्यक्ति के हृदय में, बोले मेरी अपनी क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य, भगवान जो करा। ये भगत की शैली है, ये भक्तों की भाषा है कि जो भगवान करा। और जो अपने आप को करता नहीं मानता, उसका कार्यक्रम सच में परमात्मा ही संभालते, स्वयं भगवान ही आकर करते। नरसिंह भगत का पूरा कार्यक्रम ठाकुर जी ने संभाला। नामदेव जी का मेहमान आ गए तो सारी व्यवस्था फिर ठाकुर जी दौड़ दौड़ कर करते। भगवान कहीं गए नहीं है, सा रामा क्वापि नो गता, सा कृष्णा क्वापि नो गता, वो कहीं नहीं गए। केवल हमारे अंतःकरण में उनको पुकारने की अभिलाषा समाप्त हो गई। यदि हृदय में अंतःकरण में पुकारने की जिज्ञासा, अभिलाषा, तितिक्षा, इच्छा और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा है तो निश्चित ठाकुर जी कृपा करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के सूत्र शास्त्रों ने बताए कि ना तो परमात्मा इच्छा का विषय है, ना परमात्मा परीक्षा का विषय है। परमात्मा तो केवल प्रतीक्षा का विषय है। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। इच्छा की थी शूर्पणखा ने तो नकटी हो गई। शूर्पणखा ने इच्छा की थी कि मुझे मिल जाए, और परीक्षा ली सती मैया ने, तो भगवान शंकर ने त्याग कर दिया कि जाओ परीक्षा लेते रहो, स्वतंत्र हो गई आप। और मेरी मां सबरी ने ना तो परीक्षा ली और ना इच्छा की, वो तो प्रतीक्षा करती रही
संतों से पूछती थी कब आएंगे भगवान। एक दिन तो सबरी के घर में कौआ बोल पड़ा, तो वो कौए के पास गई और मीठा भात लेकर उसके ऊपर डालती है और कहती है बोले मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले मेरे कागा आगे खुल जाएंगे, हिलनी बिचारी के भागे खुल जाएंगे, हिलनी बिचारी के भागे जल जाएंगे, बोले मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे, कब आएंगे, लखन कब आएंगे, राम कब आएंगे, लखन कब आएंगे, बोले मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले मेरे कागा मेरे राम कब आएंगे। जिसने प्रतीक्षा की उसके घर भगवान आए। आज हमारे गिरिवर मास भागवत महापुराण के इस महात्म प्रकरण में प्रवेश करते हैं। पहला मंत्र सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ इस मंत्र पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग अपने घरों में संपूर्ण भारतवर्ष के किसी भी कोने में जहां जो बैठा हुआ है वो अपने अपने घरों में बैठे भी इसको सुन रहे होंगे। वो भी आनंदित है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यहां तापत्रय लिखा, यदि पापत्रय लिख देते तो क्या बुराई। श्लोक का छंद भंग भी नहीं होता। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहां तापत्रय की क्या आवश्यकता थी, पापत्रय लिख देते। जब तीनों प्रकार के आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये ठीक से बैठो भैया, ये तरीका नहीं कथा सुनने। हाँ ठीक से बैठो, पूर्विया पटेल। हाँ कई बार किसी को कोई तकलीफ होती है तो फिर कोई दिक्कत, अच्छा तकलीफ तब कोई बात। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यहां पाप क्यों नहीं लिखा, ताप क्यों लिखा है? क्योंकि पाप एक जन्म का होता है और ताप जन्म जन्मांतर का होता है। श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में आने से एक जन्म का पाप नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर का जीवन का ताप भी समाप्त हो जाता है। जय हो। इसलिए श्रीमद् भागवत की शरण में आने के पहले भगवान ने सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन करते हुए ये संकेत कर दिया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे मंत्र में भगवान की वंदना की गई, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पोत्रेति तन्मयतया तरबो भिनेदोस
तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषोत्तमासीनोऽभिवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वादा कुशला सौनिको ब्रवीत्। 1 वर्ष पर्यंत होने वाले इस विराट ज्ञान यज्ञ में 33 कोटि देवता विराजमान हैं और समस्त 88,000 महात्मा भी विराजमान। महात्माओं ने सब एक निर्णय लिया और कहा कि 1 वर्ष तक कुछ ना कुछ भगवान की महिमा को सुनना है, तो हम क्यों ना श्री सूत जी महाराज से आग्रह करें और भगवान की चरित्रावली को सुनने का निर्णय लें। सौनों को बाद सौन का 88,000 महात्मा एकत्रित हो गए और वो सारे महात्मा सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं। सूत जी महाराज आयु में सबसे छोटे हैं, इसलिए निवेदन कर रहे हैं। शौनकवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभ सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों के लिए अच्छी लगे ऐसी कथा आप सुनाइए। सूत जी महाराज बोले मैं समझा नहीं। कहा कर्ण प्रिय श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे हम आपसे कहें कि अच्छे वाले केला लाइए, तो इसका मतलब केला खराब भी होते हैं, यही इसका अर्थ होगा। सूत जी महाराज से शौनकादि 88,000 महात्माओं ने कहा श्रुताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों के लिए प्रिय हो। तो इसका मतलब शास्त्रों की कथा, पुराणों की कथा, वेदों की व्याख्या क्या कानों के लिए अप्रिय भी होती है? कहा हां। मंथरा ने कथा सुनाई, कैकेयी को शास्त्रों की कथा सुनाई, विनिता कद्रू की कथा सुनाई, पर उस कथा का परिणाम अप्रिय थी। तो परिणाम क्या हुआ? कहा परिणाम महाराज चक्रवर्ती दशरथ नरेंद्र की मृत्यु हो गई, अवध उजड़ गया। ये अपात्र के द्वारा कथा श्रवण करने का परिणाम। मंथरा ने कथा सुनाई तो अवध का उजाड़ हो गया, और शूर्पणखा ने कथा सुनाई तो लंका में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आज कलयुग में ये शूर्पणखा और मंथराओं से समाज को बचाना चाहिए। जहां देखो वहां बहुत विघटन हो रहा है। वेद की व्याख्या में एक मंत्र आया है, स्त्रीमुखात् धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना। मनुष्य नहीं कहा गया, उसे दुरात्मा कहा गया। स्त्रीमुखात् धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना किम तेन कृतम वै पापम ब्रह्मा गुरु तल्पगा। ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप उस व्यक्ति को लगता है जो अपात्र के द्वारा धर्म की मीमांसा श्रवण करता है। नीचे वर्ण के व्यक्ति को ऊपर बिठाकर उच्च वर्ण का व्यक्ति नीचे बैठकर यदि धर्म की मीमांसा सुनता है तो उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। उसके पितृ भी ऊर्ध्व लोकों से नीचे अधो लोकों में चले जाते हैं। वो भी श्राप दे देते कि जाओ मरो। इसलिए धर्म की परिभाषा बहुत जटिल है, धर्म का स्वरूप बहुत कठिन है और बड़ा विराट है।
इसलिए श्रेष्ठ ग्रंथों के मूल ग्रंथों का मूल अध्ययन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और किसी अच्छी वीतरागी संत से ग्रंथों की ग्रंथियों का समाधान करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, यहां सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए अच्छी लगे ऐसी कथा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भगवान की कथा वैष्णव धर्म का विकास करे, माया मोह निरासश्च, मोह आदि से, मोह आसक्ति से, माया से मुक्त करे। अगर कथा के बाद हम विषय से, माया से, नाना प्रकार के प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाते तो फिर उस कथा का महत्व क्या है? भगवान की कथा तो वह है कि जिस सुनते ही कानों में इतना सुख मिलता है कि संसार अपने आप छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान के चरणों में बैठना, उनके चरणों में आग्रह करना, उनके चरणों में निवेदन करना, पर मन वचन कर्म से जब व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाएंगे ये ठान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाएंगे ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। भगवान को स्नान कराइए, ठंड के दिनों में गर्म जल से स्नान कराइए, अच्छा दिव्य वस्त्र उनको आच्छादित करिए, तिलक लगाइए, वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, आरती उतारिए और लाड़ लड़ाइए ठाकुर से। मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आपने भगवान के चरणों में प्रेम अनुराग को प्रकट कर लिया तो आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वो ठाकुर अपने आप आपको जैसा चाहोगे वैसा उत्तम स्थान प्राप्त करा देंगे। ये भजन मेरे जीवन का अनुभव है, इसके एक एक शब्द को सुने। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाएंगे ये ठान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाएंगे ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो, अपना मान बैठे हैं। जय हो श्री राधे। जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई, निकसी गंगा माई। जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई, ओ निकसी गंगा माई।
जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई, जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई, उन पद पंकज का हमने सुन गुणगान बैठे हैं। उन पद पंकज का हमने सुन गुणगान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान